हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज मेरा लेक्चर किसी टॉपिक पे नहीं है, जैसा कि आपको मैंने पोस्ट डाला था और उस पर आपने चेक भी किया होगा कि अब मैं जो है वो 4 पेपर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। सो ये 3 पेपर्स हैं जो एक ही कोर्स हैं, मतलब इनका जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। ठीक है। एंड आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट जिस अदर कोर्सेज में इंक्लूड है वो भी मैं आपसे ऐसे डिस्कस करूँगी। एंड जीएसटी, ये 4 पेपर मैंने आपको पोस्ट में डाले थे कि मैं आपसे इसकी सीरीज़ जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगी कि अब जो मेरे वीडियोस आएंगे, अभी सिर्फ मैं आज की जो वीडियो है वो मेरी बेसिकली इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एंड इसमें मैं आपको पूरा कोर्स डिस्कस करूँगी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 3 इकोनॉमिक्स के पेपर ऐसे हैं जो डिफरेंट नेम से हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है और कंटेंट में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। ये पेपर्स आपको स्टूडेंट्स बीकॉम में, जैसे कि बीकॉम अगर आप कर रहे हैं तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगा। बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स मिलेगा। अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मिलेगा। एंड एमकॉम अगर आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ कंटेंट्स इसमें से मिलेंगे। तो चलिए बताते हैं कि कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं। ओके। सो बात कर लेते हैं कि अगर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेपर्स की बात करूं पर्टिकुलर, हालांकि ये जो पेपर हैं ये कॉमन किसी भी यूनिवर्सिटी से आप रिलेटेड है। आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस करिए कि आप टैली करिए कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, आपका जो सिलेबस है वो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी कंटेंट्स मैं डिस्कस करूँगी वन बाय वन, ताकि आपकी सारी यूनिट्स और हर एक चीज़, मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी डिटेल नॉलेज दूंगी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, कि आपका कोर्स क्या क्या मैं कवर करने वाली हूँ, या फिर राइटर्स कौन कौन से हैं जिनके आप बुक जो हैं वो परचेज कर सकते हैं। सो डिफरेंट मतलब राइटर्स तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, आप अब तो ई बुक भी है। सो चलिए बता देती हूँ मैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पहले, अगर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था पहले वो एक पेपर हुआ करता था। अब जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाफ पोर्शन इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एंड हाफ पोर्शन इन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में रखा है। सो ये पूरा कोर्स है, या आप देख सकते हो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, मतलब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने। पहले में पूरा इन्होंने बेसिक जो है डेफिनेशन से रिलेटेड माइक्रो मैक्रो क्या होता है ये पूरी चीज़ें बताई हैं। दूसरे में यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बताया। तीसरे में जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है, पहले में कंज्यूमर का बिहेवियर, दूसरे में प्रोड्यूसर का बिहेवियर, और 4th यूनिट में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताया है। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स लिखें। आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे कंटेंट्स को स्टडी कर सकते हो कि ये कंटेंट्स जो है वो मैं अपने आगे अपकमिंग लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है। एंड एक चीज़ और स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अलग प्लेलिस्ट होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगी, एंड जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगी, ताकि आप इजीली कंटेंट को फाइंड कर सकें कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो मतलब कि इन जो सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग मेरे लेक्चर्स होंगे, ताकि आप अपने पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और आपको फुल नॉलेज इवन मतलब कंटेंट से लगा के आपकी पेपर तक की प्रिपरेशन में कराऊंगी। आपका पेपर जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हो, डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में हो, आपको पेपर से पहले ही मैं सारी गाइडलाइंस जो हैं वो देती रहूँगी। सो ये रिकमेंडेड बुक्स हैं हमारी, जो कि स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, सो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये सारी बुक्स चलती हैं। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में, सो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, सो मैं वो भी रिकमेंड कर दूँगी कि अगर आप लोग कमेंट्स में मेंशन करें, अगर आपको और भी अच्छी बुक्स चाहिए है सो आप कमेंट्स में मेंशन करिए, मैं आपको ज़रूर और भी अच्छी बुक्स जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। बट लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात अगर मैं करूँ तो ज़्यादातर ये बुक्स आपको जो है वो पढ़ने के लिए मिलेंगी, मतलब बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, तो ये बुक जो है वो उनके सिलेबस में भी रिकमेंड की गई हैं।
ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं जो बीकॉम का जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, उसमें पहले सेमेस्टर में आपसे जो है वो कॉन्सेप्ट के बारे में बात हुई कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात की, प्रोड्यूसर के बिहेवियर में बात की, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात की। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोर्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। पहला जो है वो आपका कंजम्पशन, प्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और दूसरा जो है वो आपका पेपर जो है वो एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बेस्ड है। तो पहली यूनिट में आप पूरी मार्केट के बारे में पढ़ोगे कि मार्केट कितने टाइप्स की होती है, और उन्हीं की डिटेल नॉलेज में पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट में। दूसरी यूनिट जो है वो मोनोपोली से रिलेटेड है। मोनोपोली क्या है आपको भी पता है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट की अगर बात करें तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में क्या क्या आता है आपका, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, बहुत तरीके की मार्केट्स होती हैं। बट अगर मैं आपके कोर्स की बात करूँ तो मार्केट के बारे में यहाँ पे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक है, आपका ओलिगोपोली है, ठीक है। एंड फोर्थ यूनिट जो है आपका फैक्टर ऑफ प्राइसिंग से रिलेटेड है। फैक्टर ऑफ प्राइसिंग का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उस पर भी आप देख सकते हो। सो उस पर मैंने शॉर्ट पे डिस्कस किया है, बट अब मैं आपको डिटेल नॉलेज दूंगी। सो ये जो है वो आपका बेसिकली सेकेंड पेपर से रिलेटेड है। ये वीडियो अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यूज़फुल है। अगर आपको सिर्फ अपने कोर्स देखना है, इस वीडियो से आपको फुल सिलेबस की नॉलेज मिल जाएगी, और इस वीडियो से आप कोर्स को देख के अपने मेरी जो वीडियोस की सीरीज़ है उनको फॉलो कर सकते हो। उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं टॉपिक। तो धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूँगी। ये रिकमेंडेड बुक्स है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। वीडियो को पॉज करके राइटर्स के नेम और रिकमेंडेड बुक्स जो है वो देख सकते हैं। ये जो पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये बीकॉम ऑनर्स में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलता है, ये 3rd सेमेस्टर में होता है। सो बीकॉम ऑनर्स पे भी ये पेपर है, और इसमें भी देखिए बहुत सारी चीज़ें मैच करेंगी आपकी। बीकॉम ऑनर्स का जो पेपर है वो बीबीए से काफ़ी मैच करता है। सो पहला जो एक तरीके से पहला जो यूनिट है वो हमारा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देखिए पहली यूनिट किसी की भी हो, चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो, सब में आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। देन हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरीज देखिए, यहाँ पे भी थ्योरीज की बात की गई। यहाँ पे डिमांड पढ़ना है हमको, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, प्राइस के बारे में पढ़ना है। सो यहाँ पे देखिए प्राइस एंड आउटपुट। यहाँ पे देखिए 3rd यूनिट पे भी आपकी पूरी मार्केट के बारे में बात हो गई, जो कि अभी मैंने पीछे माइक्रो में भी देखा था कि माइक्रो में भी पूरी मार्केट के बारे में था, और प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में था। और फर्स्ट यूनिट में ये देखिए आप जो इंडिफरेंस कर और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें माइक्रो में भी अभी हमने देखी थी। इसमें जो 4th यूनिट है वो थोड़ी सी अलग है, जो कि आपकी माइक्रो में कवर नहीं है। मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपका नेशनल इनकम है, आपका कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ये आपकी माइक्रो से रिलेटेड नहीं है, ये यूनिट आपके सिर्फ अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ जो है वो बुक्स की रिकमेंडेशन में मैंने दी हुई हैं, ये बुक्स आप इससे रिलेटेड परचेज कर सकते हैं। देन अब मैं बात कर लेती हूँ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। सॉरी स्टूडेंट, देखिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बुक यहाँ पे दी है, और बीबीए के अगर आप हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक मैंने यहाँ पे दे रखी हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपका पेपर बीबीए, आप बीबीए कर रहे हो, तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर मिलेगा, और इसमें भी देखिए स्टूडेंट सेम चीज़ है, आप देख सकते हो पॉइंट में। यहाँ पे भी देखिए डेफिनेशन की बात की गई है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने से पहले हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे फोकस करके समझेंगे, उसके बाद हम मैनेजरियल समझेंगे। यहाँ पे भी देखिए डिमांड की बात हुई है, डिमांड फंक्शन, डिमांड फॉरकास्टिंग के बारे में बात हुई है। इसमें भी देखिए प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात हुई है, यहाँ पे मार्केट के बारे में बात हुई है। तो आपको ये देख के तो समझ में आ रहा होगा कि आपका जो कोर्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही काफ़ी रिलेटेड है। और देखिए मैंने आपको बोला था ना कि बीबीए का और बीकॉम ऑनर्स की जो 4th यूनिट है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए नेशनल इनकम के बारे में बात की गई है। सो यहाँ पे सिर्फ नेशनल इनकम के बारे में बात की गई है। सो मेरा ये मोटिव इसलिए था, मतलब मैंने आपसे कोर्स इसलिए डिस्कस किया है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि कुछ टॉपिक जो ऐसे हैं जो कॉमन है मेरे माइक्रो में और बिजनेस इकोनॉमिक्स में या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। तो जो वीडियोस जो कॉमन टॉपिक हैं वो मैं वीडियो जब भी बनाऊंगी मैं उस पर मेंशन कर दूंगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा जो अलग होगा, ठीक है, तो मैं उस पर्टिकुलर कोर्स का नेम मेंशन कर दूंगी ताकि आप इजीली फाइंड कर सकें। और मैं वीडियो को आपकी प्लेलिस्ट जो भी आप चेक करोगे
करोगे उसमें वो आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक है जो आपने, जैसे कि मैंने डिमांड के बारे में पढ़ा रही हूँ, सो आपका पता है कि मैंने भी आपको पता है कि डिमांड और भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी है या फिर मैनेजीरियल में भी है, तो हमने उस पर देखा। सो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी और यूनिट पे भी है तो कॉमन टॉपिक हो गया है ना। सो अगर वो कोई भी कॉमन टॉपिक होगा तो उसकी जो जब भी लेक्चर मैं स्टार्ट करूँगी वहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स जिस भी टॉपिक से रिलेटेड होगा मैं टॉपिक ज़रूर मेंशन कर दूँगी एंड पेपर ज़रूर मेंशन कर दूँगी। ठीक है, सो ये आज का मेरा लेक्चर था, ताकि आपसे सबसे पहले मैं कोर्स को आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं कि आपको क्या पढ़ना है और किन किन पे मेरे जो सीरीज़ हैं लेक्चर की वो आएंगी। तो बेसिकली ये जो मैंने कोर्स उठाया था ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का था, बट अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड है तो आप सिलेबस चेक करिए। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सिलेबस देखिए सेम ही होता है, थोड़े थोड़े कंटेंट्स अलग होते हैं। तो जो कंटेंट आपका मिल रहा है आप उनकी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी पेपर है, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ पर्टिकुलर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए कि आप किस तरीके की हेल्प चाहती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हर तरह से हेल्प कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे होगा। सो वो लेक्चर जो है वो तीनों कोर्सेज के लिए ज़रूरी है, चाहे वो आप मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स हो, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। तो वो लेक्चर एक कॉमन लेक्चर है जो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हो हमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है। ठीक है, सो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।